Log on to youtube.com/ZTV and click on subscribe. तो हमने जो कुछ भी किया वो हमारे कहने पर ही किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ दी, तो हमको अपने आप से दूर मत करना, उसे कुछ 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 मत कहना। सोम, ताई कैसी? तूने मुझे फोन पे जो कहा था, क्या ताई ने वाकई उसी तरह रिएक्ट किया? हाँ माई, मैं अभी भी वो कोमा में। हाँ, मेरे को पता नहीं डॉक्टर मानव देशमुख से कहा वो अभी वही है। जीजू, मैं जानती हूँ मुझे अर्चू ताई के बारे में कुछ भी पूछने का या फिर उससे मिलने का कोई हक नहीं है, लेकिन जीजू, जब मैंने सुना ताई को कोमा से बाहर निकालने के लिए उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जीजू, यहाँ आने से पहले मैं मंदिर गई थी ताई के लिए प्रार्थना करने। ये पूजा के फूल लाई, पापा का आशीर्वाद है, क्या आप इन्हें ताई के माथे पर रख सकते? बहन के नाते ना सही, एक अजनबी के नाते तो रख दीजिए। पता नहीं पापा कब किसकी दुआ कबूल कर ले। जीजू प्लीज। जीजू, मैं तो आपकी माफी के लायक नहीं, लेकिन आज सोहम ने जो कुछ भी किया ताई के लिए, उसे देखकर कम से कम उसे तो माफ कर दीजिए। क्या चाहती हो तुम? मैं इसे माफ कर दूं? इसे? आज इसी की वजह से मेरी अर्चना की ये हालत है, और इसके साथ साथ अर्चना की इस हालत की जिम्मेदार तुम भी। अर्चना ने तुम्हारी ममता का आदर करके सोहम को तुम्हारे हवाले किया था, और तुमने क्या किया? उसी के बेटे को लेकर भाग गई तुम। और तो और उसे एक अच्छी परवरिश भी नहीं दी तुमने। तुम्हारी गलत परवरिश की वजह से आज ये गुंडा बना है, और तुम कहती हो कि मैं इसे माफ कर दूं? नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। ये कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं। समझता कहाँ है अपने आप को? ये भगवान है तो एक ही माफी के लिए तरसेंगे आप? अरे नहीं थी एक ही माफी भाई। और ये परिवार में जाने का भी शौक नहीं है बमरे को। ऐसा भी तंग आ गए हैं इन बड़े लोगों से, जॉन के पास दिल नाम की कोई चीज ही ना है। नहीं सोहम, तू कोशिश करता रहेगा जब तक तू अपने परिवार का हिस्सा नहीं बन जाता। अरे नहीं भाई, बहुत हो गया। नहीं कहा ना मैंने कहा ना, तू अपनी कोशिश नहीं छोड़ेगा जब तक तेरा परिवार तुझे अपना नहीं लेता। जिस दिन वो तुझे अपना लेंगे, मैं समझूंगी मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया। सोहम, 18 साल पहले मैंने जो गलती की थी, उसकी सजा आज हर कोई भुगत रहा है, और तुझे वो गलती सुधारनी है मेरे लिए। सोहम प्लीज देख, अपनी आई के लिए, मेरे लिए और अपने आप के लिए तुझे ये करना होगा, तुझे ये करना होगा। अभी तक तो आई का एक्सपेरिमेंट हो गया होगा। गौरी को फोन करके पूछती हूँ। कॉकरोच से डरती है मैक्स।
हाँ पूर्वी बोल। गौरी, वो मैंने ना ये पूछने के लिए फोन किया है कि आई का एक्सपेरिमेंट हो गया क्या? हाँ हो गया और सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। तेरी आई ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। और हाँ, अब हम उन पे अपने एक्सपेरिमेंट का दूसरा फेज आजमाने जा रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? आई ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन तेरे बाबा ने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने से और उससे रिलेटेड सारे पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया है। पूर्वी, उन पेपर्स पे साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तेरी आई की इम्प्रूवमेंट्स को देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक्सपेरिमेंट जरूर कामयाब होगा। तेरी आई जरूर कोमा से बाहर आएंगी। बस तेरे बाबा को डॉक्टर अग्रवाल पे भरोसा दिखाना होगा। एक मिनट पूर्वी, इस बार भी तू अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां नहीं थी। I mean, तेरा पूरा परिवार वहां पे था, यहाँ तक कि तेरा वो भाई भी था जिसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। मतलब गौरी, क्या किया सोहम दादा ने? अरे कुछ नहीं, वो हम तेरे आई का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गौरी, परी रो रही है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। अरे क्या हो गया परी को? नहीं, रोना नहीं। गौरी इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी। आई को कोमा से बाहर निकालने के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स करना जरूरी है और उसके लिए बाबा का उन पेपर्स पर साइन करना जरूरी है। लेकिन उन्हें कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। भाई, आज हम आई के इलाज की वजह बने हैं। डॉक्टर ने कहा कि हमारी वजह से वो अपने इलाज में एक तो कदम आगे बढ़े। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है सोहम। तुझे तो डॉक्टर अग्रवाल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज उनकी वजह से तुझे अपनी आई के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिला है। वैसे भी बहुत कम लोगों को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। आज बापा ने तुझे वो मौका। आई, हमें डॉक्टर से पता चला कि तूने हॉस्पिटल में जो कुछ किया वो डॉक्टर के कहने पे किया ताकि हमारी अर्जु जल्दी से ठीक हो जाए। ये तो अच्छा हुआ कि मानव पर बंदूक ताने देख मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया, नहीं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती और ना ही मेरी अर्जु कभी ठीक होती। समझ में नहीं आ रहा है बेटा। अरे जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हम वो डॉक्टर के कहने पर मानव देशमुख की कनपट्टी पे बंदूक रखे थे। उनको ने बड़ा काम नहीं किए, पर हाँ, आप हमारे सामने यहाँ धन्यवाद देने आई, लेकिन हुआ मानव देशमुख हमरे को सबके सामने थप्पड़ मारती है। हमरे को ना इज्जत ही ना आई। ऐसी बात नहीं बेटा, उसे मालूम नहीं था कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो जानबूझकर कर रहे हो। उसे सच पता नहीं था। खैर जाए दो, वो हमरे को गुंडा समझते आया है, जिंदगी भर गुंडा ही समझेगा। नहीं बेटा, आज के बाद तुझे कभी कोई गुंडा नहीं कहेगा। अरे मेरा बस चले तो मैं तुझे आज ही घर ले जाऊं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी अर्जु के ठीक होने की वजह भी उसका बेटा सोहम ही है। लेकिन इसे घर लाने का फैसला तो मानव ही कर सकता है। आई, सोहम बदल रहा है ये तूने मान लिया ना। बस हमारे लिए इतना काफी है।
पहली बार तेरे घर आई हूँ, पानी भी नहीं पिलाएगा? लाते लाते। माई माई आज ही कहाँ चली गई? हमरे को तो लगा वो तोरे को माफ कर दिए। माफ कर दिया? हाँ सोहम, आई ने मुझे माफ कर दिया। आई ने मुझे माफ कर दिया। उसने कहा नहीं, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा। और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। आज तूने सिर्फ अर्जुन भाई को नई जिंदगी नहीं दी, मुझे भी अपनी आई से मिला है सोहम। थैंक यू। लागत है आज वाकई सच में कुछ अच्छा किए। अच्छा माई, चल भी रोना धोना बंद कर। आज ही को कैसन पटाना है हमरे पे छोड़ दे। एक दिन खुद ही अपने आप हमरे को अपने घर बुलाएगी। चल पानी पी। लेकिन बेटा, तूने पेपर साइन क्यों नहीं किए? हम सब अर्चना की भलाई के लिए कर रहे हैं ना बेटा, हैं? अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट के लिए तूने क्यों नहीं बोला? भाई हिम्मत नहीं हुई मेरी। मैं जानता हूं कि डॉक्टर अग्रवाल का एक केस कामयाब नहीं रहा है। ऐसे में रिस्क कैसे ले सकते हैं? अरे एक बार फंस गया, लेकिन दूसरी बार तो अच्छा हुआ है ना, उसके बारे में सोचा कर बेटा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बीच अर्चना को कुछ। बेटा तू गलत क्यों सोच रहा है? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ये सब बापा की लीला है। देख, तेरा बापा पे भरोसा है ना, वो अर्चना के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। पापा पे मुझे पूरा भरोसा है बाबा। मैं अर्चना को जल्द से जल्द ठीक होते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। रास्ता तो है बाबा। बस आप उस रास्ते से जाना नहीं चाहते। तू हमारे घर क्यों आई? आजी मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। कोई जरूरत नहीं, ये हमारा घरेलू मामला है, हम सुलझा लेंगे, समझे तू? हाँ जी, ये मेरी आई का मामला है, और जब तक मैं इसका कोई हल नहीं निकालती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बोल पूर्वी, क्या कहना चाहती है? बाबा मैं आपको सिर्फ याद दिलाने आई हूँ कि अगर आज से 20 साल पहले कोई ये कहता कि आप और आई फिर से एक होने वाले हो, या ये घर आई को फिर से एक्सेप्ट करने वाला है, तो इस बात पे कोई विश्वास नहीं करता। मैंने आई से आपके बारे में बहुत सुना था, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास मैंने देखा था बाबा। तब आपका कनाडा से यहाँ आना मुझे भी किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था, लेकिन आप यहाँ आए, आप दोनों की गलतफहमियां दूर हुई, अब दोनों फिर से एक हो गए। बाबा ये कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। आई की श्रद्धा और विश्वास के आगे पप्पा की भी नहीं चली। बाबा उस वक्त आई के अकेलेपन को आपने दूर किया था, और आज आई को इस गहरी नींद से भी आप ही बाहर निकाल सकते हैं। बाबा मैं शायद बहुत छोटी हूँ आपको ये सब समझाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बाबा आप दोनों के रिश्ते से बढ़कर और कुछ नहीं है। बाबा आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने।
आपको शायद अब ये डर लग रहा होगा ना कि कहीं डॉक्टर अग्रवाल का एक्सपेरिमेंट फेल ना हो जाए। आपका डर बिल्कुल सही है बाबा, लेकिन क्या हम एक कोशिश करके नहीं देख सकते? अगर वो फेल भी हो गया तो आपको कम से कम एक तसल्ली तो रहेगी ना कि आपने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली। आपने पूरी दुनिया से लड़कर अपनी अर्चना को वापस पाया था बाबा। आप ऐसे उसे किस्मत के हवाले कैसे छोड़ सकते? आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास बाबा इतना छोटा नहीं है ना कि आप उन पेपर्स पे साइन ना करें। देखिए, मैं आप पे कोई बोझ नहीं डालना चाहती पापा। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये नहीं किया तो और कोई नहीं कर पाएगा। मैं आपको फिर से एक बार ये बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के पवित्र रिश्ते से बढ़कर और कुछ नहीं। और अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची होगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और आप लोग भी। पता नहीं बाबा ने उन पेपर्स पर साइन किया भी है या नहीं। पापा, अब आप ही कोई चमत्कार दिखाइए ताकि बाबा उन पेपर्स पर साइन कर दें और आई का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाए। जरा इसको पकड़िए तो। अरे कौन है ये लड़की और कहाँ से आई है? पता नहीं, ये लड़की को तो कभी देखा नहीं। एक काम करते हैं, मेरा घर पास में ही है, इनको मेरे घर ले चलते हैं। मेरे हस्बैंड डॉक्टर भी हैं, वो इनका चेकअप कर देंगे। आप प्लीज मुझे इनको उठाने में मदद कीजिए ना। बेचारी पूर्वी, उसे तो पता ही नहीं कि वो किस बला को अपने साथ घर ले जा रही। अब ये शालिनी नाम का कीट ऑनिर को भारी नुकसान पहुंचाएगा। सर आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। नहीं डॉक्टर गौरी, नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मिस्टर देशमुख ने उन पेपर्स पे साइन करने से इनकार कर दिया है। अब लगता है कि हमें यहां से चलना चाहिए। डॉक्टर, मैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अपने फैसले के बारे में नए सिरे से सोचना चाहता हूं। डॉक्टर, मैंने आपकी कई बातों पर ध्यान दिया और उसके बारे में सोचा। मैंने अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस किया और मैंने फैसला किया है कि मैं उन पेपर्स पर साइन करूंगा। थैंक यू मिस्टर देशमुख, थैंक यू सो मच। आपने हम पर भरोसा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अर्चना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे।
तुम्हें ठीक होना ही होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ जीने के लिए बने हैं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुमने देखा ना अर्चना, मैंने अपनी तरफ से तुम्हारी ओर एक कदम बढ़ाया है। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी एक कदम बढ़ाना होगा। हमारे रिश्ते को फिर से जिंदगी देनी होगी, वरना लोग कहेंगे कि मानव का प्यार ही झूठा था। अर्चना, तुम्हें हमारे पवित्र रिश्ते की कसम, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, वापस आ जाओ अर्चना।